तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो रहने वाला है एमए हिंदी साहित्य के प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिनका पेपर 2 होने वाला है। पेपर 2 जिसका विषय है आधुनिक हिंदी गद्य और उसका इतिहास। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका ये पेपर होने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ पेपर 2 के लिए टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं आरंभ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये वीडियो है एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, जिनका विषय है आधुनिक हिंदी गद्य और उसका इतिहास। यहाँ पर आपको फर्स्ट भी देखने को मिल सकता है, वहीं आपके पेपर में ये पेपर 2 है आपके फर्स्ट सेम का। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये भारत की सभी यूनिवर्सिटी के लिए मान्य है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हमारे देश की सभी यूनिवर्सिटी, क्योंकि दोस्तों हिंदी थोड़ी चेंज होती है यार। तो दोस्तों जानते हैं हमारा पहला प्रश्न है, गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है। इस कथन के आलोक में गोदान उपन्यास के कथानक को समझाइए। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी मोस्ट वायरल प्रश्न है। तो यार एग्जाम से पहले इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद जरूर कर लीजिएगा। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न था वह है, मेला आंचल उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु के मूल उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ये भी अभी सिलेबस में मेला आंचल उपन्यास है, इसी साल जुड़ा है सिलेबस में। यानी कि दोस्तों ये जो मूल उद्देश्य वाला है ना, मूल फणीश्वर नाथ रेणु है, उनके मूल उद्देश्य क्या है मेला आंचल में, ये प्रश्न आने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा है। तो यार जो भी मेला आंचल की मूल भावना है उनको एक बार अच्छे तरीके से जरूर समझ लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों जो आधुनिक समय में हिंदी गद्य की जो प्रवृत्तियां हैं, यानी कि विशेषताएं हैं, उनका उल्लेख हमें करना है। पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। जो हमारा चौथा प्रश्न है, पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। पांचवा प्रश्न, तीसरी कसम कहानी की जो आंचलिकता है उसको समझाइए। छठा प्रश्न, उपन्यास के तत्वों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि उपन्यास के कौन कौन से तत्व होते हैं, सभी को विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। प्रश्न क्रमांक 7, हिंदी कहानी के इतिहास को रेखांकित करते हुए नई कहानी की प्रवृत्तियां समझाइए। प्रश्न क्रमांक 8, निर्मल वर्मा की कहानियों के कथानकों की समीक्षा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9, चित्रा मुदगल की कहानियों की विशेषताएं बताइए। प्रश्न क्रमांक 10, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की 2 व्यंग्य उपन्यासों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11, जयशंकर प्रसाद की कहानी कला पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चनों का ये वीडियो है, तो जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सभी अपने आप में वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है यार। तो किसी भी एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना प्लीज यार, मेरी तो यही विनती है आप लोगों से। प्रश्न क्रमांक 12, जैनेन्द्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य के शीर्षक का विश्लेषण कीजिए। ये शीर्षक का विश्लेषण ये आपके पिछले 2-3 सालों से आ रहा है, इसमें जैनेन्द्र कुमार वाला है, बाकी जिंदगी और झोंक का आया था एक बार, और ये आते रहते हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न क्रमांक 13, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों की भाषा पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर प्रकोष्ठ लिख गया है, प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक 13, कृष्णा सोती की 2 कहानियों के नाम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, कृष्णा सोती के, अब देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, बस 2 कहानियों के नाम लिख के आ जाते हैं। जैसे यदि आपके देखो ये द्रुत पाठ की हैं कृष्णा सोती, यानी कि 2 नंबर का आपके लिए प्रश्न आएगा, और यदि आप लोग प्राइवेट से हो तो आपको 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आपको केवल ऐसा नहीं करना यार दोस्तों कि आप लोग एक प्रकार से कृष्णा सोती का नाम लिख के उनकी 2 कहानियां लिख के 1 और 1 2 ऐसे आप लोग 2 लाइनों में बस खत्म कर दो पेपर। ऐसे नहीं करना, कम से कम आपको 1 से 1.5 पेज भरना है। मैं तो जाता था एमए के, जब मैंने पेपर देता हूं तो मैं 2 पेज भरता हूं। यदि 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 पेज भरता हूं। कृष्णा सोती को मैं अच्छी तरीके से पढ़ गया था, उनका जो जीवन है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उसको लिखे जाता हूँ। और उनकी जो पहले अपन लिखते हैं रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, उसमें प्रमुख रचनाएं लिखता हूँ। और जो 2 कहानियां हैं उनका मैं वर्णन भी करता हूँ, जो भी उनकी प्रमुख 2 कहानियां हैं उनका मैं वर्णन भी करता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से नंबर मिलेंगे। मुझे हिंदी में इस पेपर में 40 में से 36 या 37 नंबर आए थे। यानी कि दोस्तों मेरी जो लेखन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि एक प्रश्न मेरे से भी नहीं बना था,
बाकी मेरे से मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे से बन जाते हैं और मेरी लेखन शैली से काफ़ी ज़्यादा जो टीचर होते हैं वह प्रभावित भी रहते हैं। तो यार अब मैं मतलब यदि आप लोग चाहो कि यार सर बताओ मतलब पेपर में कैसे लिखते हो आप, तो मैं एक वीडियो उसके लिए भी लाऊंगा कि पेपर में आपको आंसर कैसे लिखना है, कितने पेज भरने हैं, क्योंकि पेज भरने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है और ये भी रहता है कि आपको अगेरा वगैरह उल्टा सीधा नहीं भरना, जो प्रश्न पूछ रहा है ना उसी से रिलेटेड चीज़ों को ही आपको रखना है। प्रश्न क्रमांक 14, जिंदगी और झोंक कहानी का संक्षिप्त कथानक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15, निर्मल वर्मा के व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रश्न क्रमांक 16, वापसी कहानी के जो मुख्य पात्र हैं गजाधर बाबू, इनके चरित्र का चित्रण संक्षेप में कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17, प्रसिद्ध कथाकार मैत्रेय पुष्पा की किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मेला आंचल उपन्यास के मतलब इसका ये जो मेला आंचल है इसके उपन्यास के तत्वों के आधार पर, जो तत्व हैं उसके आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रश्न क्रमांक 20, कमलेश्वर के व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब देखो व्यक्तित्व में कृतित्व को भी आपको सम्मिलित करना है, ऐसा नहीं कि आप लोग उसके मतलब जो लेखक हैं उनके व्यक्तित्व का ही केवल संक्षिप्त परिचय दे, उसमें कृतित्व को भी सम्मिलित कर लेना, उनकी रचनाएं हैं वो उनको भी आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि रचनाएं हैं वही तो उनका व्यक्तित्व है, उसी देखो उनकी रचनाओं में ही उनका व्यक्तित्व झलकता है, कोई भी लेखक को याद रखना। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हमारे जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं, टॉप 20 क्वेश्चन ये होते हैं समाप्त, जो आपके एमए हिंदी के पेपर 2 के लिए, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी गद्य और उसका इतिहास। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब वेरी वेरी आईएमपी हैं ये सभी प्रश्न। तो दोस्तों यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको वीडियो को शेयर नहीं करना, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मतलब क्या ये शेयर यार क्यों करो यार, बस यार दोस्तों आपको जो भी समस्या है, मेरा उद्देश्य है आपकी समस्या का निराकरण करना। तो दोस्तों आपको जो भी समस्या है प्लीज़ यार कमेंट करो, और समस्या का समाधान मैं ना कर पाऊँ यार तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सभी लोग भाई हो मेरे यार, मतलब जो भी हो यार समस्या बताओ, मैं कमेंट में अपनी जो भी समस्या है समस्या बताओ, मैं समाधान कर दूंगा, रिप्लाई करूंगा डायरेक्ट, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बाकी दोस्तों यदि आपको चाहिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर हैं तो इसके बाद आगे मतलब पेजों में सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैंने लिख रखे हैं, 20 के 20 प्रश्नों के सभी के बिल्कुल सटीक उत्तर मैंने दे रखे हैं। तो दोस्तों यदि चाहते हो आप सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दूं तो प्लीज़ यार इसके लिए भी एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।